आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम महाकौशल के ऐतिहासिक शहर सिहोरा में मौजूद है। सिहोरा एक ऐतिहासिक जगह, लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर एक मायूसी देखने को मिलती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिहोरा का इतिहास क्या है। सिहोरा का शुमार मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में होता है। इसकी तारीख का सरचश्मा महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर से जुड़ा हुआ है। जबलपुर अपनी कदामत और जुग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहम है। जबलपुर की तरह सिहोरा की तारीख भी कलचुरी हुक्मरानों के अहद से शुरू होती है। इस खित्ते पर एक अरसे तक गोंड राजाओं की हुकूमत रही। 18वीं सदी में जब जबलपुर नागपुर के जेरे कंट्रोल आया तो यहाँ पर भोसला राजाओं की हुकूमत कायम हुई। सिहोरा सतह समंदर से 1266 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसका शुमार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील के तौर पर होता है और यही वजह है कि अक्सर सिहोरा को जिला बनाने की भी मांग उठती रहती है। सिहोरा जबलपुर का एक अहम हिस्सा है और जबलपुर की तारीख के बगैर सिहोरा की तारीख का कोई तस्वुर नहीं है। 18वीं सदी तक जिस तरह से जबलपुर किसी अहमियत का हामिल नहीं था, इसी तरह से सिहोरा भी अपनी कोई अहमियत नहीं मनवा सका। 1817 में जब अंग्रेजी फौज जबलपुर में दाखिल हुई और उन्होंने जबलपुर में दिफाई नुक्ता नज़र से फौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए, तो दफ्तरी कामकाज के लिए जिन लोगों को लाया गया उनमें यूपी के लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो अरबी फारसी के साथ उर्दू जबान से भी वाक़फियत रखते थे। उसकी वजह से जबलपुर के साथ सिहोरा में भी सनत और हिरफत, अदब और सकाफत के साथ उर्दू जबान की भी तरक्की हुई। जबलपुर ने आज़ाद हिंदुस्तान में तरक्की तो बहुत की है, लेकिन सिहोरा आज भी तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। देखिए, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें जिस ताकत के साथ मुस्लिम आगे आया, जो जिस स्तर का था उसने उस स्तर की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आरक्षण की जो नीति अपनाई गई, उस आरक्षण की नीति में मुस्लिम को दरकिनार कर दिया गया। आरक्षण का मकसद या उद्देश्य क्या था कि सभी जगह पर उस व्यक्ति की, उस जाति की, उस कास्ट की उपस्थिति बनी रहे, उसका महत्व बना रहे। इससे मुस्लिम जो है वो टोटल हट गया। अब गवर्नमेंट ने जो योजनाएं लाई, वो जब भी योजनाएं आई तो पिछड़े को ज़्यादा आई और सामान्य के लिए कुछ भी नहीं आया। आज आप यदि मुस्लिम तबके को देखेंगे तो 90% मुस्लिम तबका जो है वो सामान्य में सफ़र कर रहा है। जब वो सामान्य जाति में सफ़र कर रहा है और देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सामान्य के लिए कोई योजनाएं नहीं लाई गई हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि सरकार कहां तक सफल होगी। सिहोरा की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 45% के करीब है। यहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है, लेकिन हैरत इस बात की है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी इस इलाके में बुनियादी सहूलियत का फुकदान नजर आता है। सिहोरा में जहाँ मुस्लिम आबादी का 80% हिस्सा आबाद है, आज तक हमारी आज़ाद हुकूमतें बैंक और ATM सहूलियात मुहैया नहीं करा सकी। यही नहीं, दूसरी बुनियादी ज़रूरियात से भी यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे महरूम नजर आते हैं। सिहोरा की पसमानदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जहाँ तालीम को आम करने की बात हो रही है, वहीं सिहोरा में महज 4 हाई स्कूल और 2 कॉलेज हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच ये स्कूल न सिर्फ नाकाफी साबित हो रहे हैं, बल्कि ज़रूरियात ज़माना के मुताबिक इसमें जदीद सहूलियात का भी फुकदान है। यहाँ स्कूल तो हैं पर वहाँ पर शिक्षा नहीं है। वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो तो निम्न स्तर का है और थोड़ा बहुत अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनका एक अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल है, हर
कोई वहाँ बिलोंग नहीं करता है। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, इंतजामात किए हैं, लेकिन उन इंतजामात का अमली जामा नहीं पहनाया जाता। बहुत से गरीब मुस्लिम हों चाहे अल्पसंख्यक हों, किसी भी समाज के हों, लेकिन गरीबों को जो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट मिलना चाहिए वो यहाँ कहीं नहीं है, किसी स्तर पे नहीं है। ना उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई समीक्षा की जाती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पे किसी पे नकेल कसी जाती है। नतीजा ये होता है कि मनमानी पे उतारू हैं और जिसको जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल पाता है। बच्चे जो न्यू हैं हमारी, जो इस समाज की, इस देश की न्यू माने जाते हैं, उनको बचपन से ही घुन लग जाती है उन पे। आज हमारे यहाँ अगर निम्न स्तर का अगर कोई है जिसकी आर्थिक स्थिति निम्न है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के ख्वाब नहीं देख सकता। ख्वाब देखता है तो कुछ दिन तक देखता है, जहाँ तक उसकी हिम्मत है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति उसको पैर में जंजीर बांध देती है। मजबूरन वो अपने बच्चे को कम उम्र में ही किसी व्यापार में या ऐसे कामों में धकेलने पर मजबूर हो जाता है कि आगे हम रोजगार की बात ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत ने यहाँ तक तालीम को पहुँचाने का मुनासिब इंतज़ाम ही नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई हो। आवाज़ तो बहुत उठाई, लेकिन हुकूमत को उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। 1857 की तहरीक आज़ादी के बाद जब सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तानियों में तालीम को आम करने के लिए मुल्क में तहरीक शुरू की थी, उस वक्त महाकौशल के जबलपुर और सीहोरा सर सैयद की तहरीक पर लब्बैक कहने वालों में सरफहरिस्त सर सैयद ने जबलपुर में 1873 में एक जलसे से खिताब भी किया था। ये इस तहरीक का नतीजा था कि जबलपुर में 137 साल कबल अंजुमन स्कूल का क़याम अमल में आया। उस तहरीक से जो इल्म की शमा महाकौशल में रोशन हुई, उससे सीहोरा के बाशिंदे भी फैज़याब हुए। लेकिन अब सीहोरा में तालीम को लेकर मुस्लिम समाज में मायूसी नजर आती है। हम मुसलमान तो पस्ती में है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। मुसलमान को ऐसा कभी कोई जो है प्रशासन के जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदार हुकूमत ही है, चूँकि हम तो कोशिश करते हैं और जो इसका जो है वो होता है वो भी कोशिश करता है, लेकिन मुस्लिम को कभी भी ये इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। दोस्तों, इसी साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने महाकौशल के सीहोरा, जबलपुर ही क्या मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। महाकौशल में मुस्लिम समाज के पास वक्फ बोर्ड की इतनी इमलाक मौजूद है कि अगर हुकूमत उन वक्फ या ज़मीनों को नाजायज़ कब्जे से आज़ाद करवा दे तो यहाँ के मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाएं। 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे वक्फ की ज़मीनें नाजायज़ कब्जे से आज़ाद होंगी। हद तो ये है कि अब वक्फ कब्रिस्तान भी नाजायज़ कब्जे का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है पूरे तरीके से सियासत का शिकार हो गया है। वहाँ जो नियुक्तियाँ हो रही है वो उनका पैटर्न बदल गया है। जो राजनीतिक लोगों का पसंद का आदमी है वो वहाँ का अध्यक्ष बन रहा है। अब वहाँ राजनीतिक स्थिति नियुक्ति का फ़ायदा असर जो है वो सीहोरा जैसे पूरे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में पड़ने लगा। अब वहाँ जो अध्यक्ष बनेगा उसके आदमी यहाँ अध्यक्ष बन जाते हैं। जबलपुर में सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति जो है वो अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट है। पिछले 5 सालों में 6-7 लोग वहाँ के अध्यक्ष बन गए और जो अध्यक्ष की पसंद का रहा उसने उस पिछले अध्यक्ष को हटा के और नया अध्यक्ष बना दिया। और सीहोरा में अंजुमन इस्लामिया का एक बड़ा तालाब, अंजुमन इस्लामिया स्कूल और कई 50 एकड़ ज़मीन है सीहोरा में, जिसका बंदोबस्त भी ये लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के नाम पे, एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे पूरे शहर को आप देख लो चेक करके, सबसे बड़ा ट्रस्ट है अंजुमन इस्लामिया, जिसके पास संपत्ति भी है, धन भी है।
लेकिन उसका फ़ायदा जबलपुर के मुस्लिमों को नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि महाकौशल में आज़ादी के बाद तरक्की हुई ही नहीं। तरक्की तो हुई है, लेकिन इस तरक्की के मंसूबे को इस तरह से तैयार नहीं किया गया कि उसका फायदा बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज तक भी पहुंचता। महाकौशल में सीहोरा ही क्या, आप किसी भी शहर को लीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी की अक्सरियत रहती है, वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान आपको साफ तौर पर नजर आएगा। हुकूमत के इस कदम के खिलाफ मुस्लिम समाज एक लंबे अरसे से तहरीक चला रहा है, लेकिन हुकूमत है कि मुस्लिम समाज की बातों पर कान धरने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसमें मैं सियासत को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि एक कहावत कही है हिंदी में, भूखे भजन न होए गोपाला। जिसके पास पेट भरने का जरिया ना होगा वो पढ़ाएगा क्या। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जो भी सत्ता में थे, विपक्ष में गए, फिर दूसरी पार्टी आई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब ने मुसलमानों को लूटा है। और उसका उदाहरण मैं देता हूँ। मैं खुद बहुत ही गरीबी परिवार में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब बचपन में इंतकाल हो गए और एक एक दाने की कद्र मैं जानता हूँ, और मैं कैसे पढ़ा हूँ मैं ये जानता हूँ। उस ज़माने में तो फीस बहुत कम लगती थी, पर वो भी नहीं हुआ करती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ा तो परीक्षा फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। माँ मजदूरी करके मेरे को पढ़ाई। जहाँ तक सरकारों की बात है तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकारों ने कोई मदद नहीं करी मुसलमानों की, और जो करी भी है तो ऐसी करी कि जैसे दाल में नमक। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर सीहोरा में। सीहोरा में वक्त प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उर्दू मीडियम स्कूलों की बात करें, या दूसरे रोज़गार के हवालों की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में बेदारी की बात करें, तो हमें हर कदम पर मायूसी देखने को मिलती है। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीहोरा के डेवलपमेंट की, और यहाँ पर वक्त प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़, उर्दू मीडियम स्कूलों की, ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़ की हमें हर कदम पर एक मायूसी देखने को मिलती है। और ये मायूसी, ये मरज़ इसलिए बढ़ा कि यहाँ पर हुकूमत की अदम तवज्जोही के साथ साथ अपनों ने भी इसका ख्याल नहीं रखा। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। सीहोरा मध्य प्रदेश का वो तारीखी शहर है जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले म्युनिसिपल कारपोरेशन का क़याम अमल में आया था। जिस तरह से जबलपुर में 1867 के नागुफ्तबा हालात के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, मेरठ और मुरादाबाद से बड़ी तादाद में अहले हिरफा, ताजिर और अहलकारों की आमद हुई, उसी तरह से सीहोरा में भी अहले हिरफा आए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुख्तलिफ अजला से आने वाले आम लोगों की जबान भी उर्दू ही थी, जिससे यहाँ की तहजीब मुतासिर हुए बगैर न रह सकी, और उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार के फरोग के साथ उर्दू ज़बान व अदब में भी अहम कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अब उसी सीहोरा में उर्दू मीडियम के स्कूल दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जहाँ सरकार की बात है तो प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई भी मदद कभी नहीं मिलती। यहाँ आज से 2-4 साल पहले एक मदरसा चल रहा था, वक्फ छोटी मस्जिद आज़ाद चौक में, उसमें हम ही पढ़ाते थे, लेकिन प्रशासन से कभी कोई ऐसी मदद नहीं मिली, और उसमें करीब करीब 250-300 बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे जब शासन से कोई मदद नहीं मिली तो आज वो बंद हो गया। अगर शासन से कोई मदद मिले तो मुसलमान तरक्की करे, मुसलमान के बच्चे मदरसा पढ़ें, दीनी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें। अब जैसे मदरसा बोर्ड था, उसका ये मकसद था कि मुसलमान तरक्की करे, लेकिन आज की पोजीशन में यह है कि उसको कभी भी कोई इमदाद नहीं मिलती, इस वजह से वो नाकामयाब हो जाता है। और अगर इमदाद मिले तो हो सकता है कि वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सके। महाकौशल में आज़ादी के बाद सनअती तरक्की हुई है,
लेकिन अगर इसमें मुलाजमत की बात की जाए तो यहाँ के मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आपको ठेला चलाता, टायर के पंचर जोड़ता, हम्माली करता या उसी जैसे दूसरे काम करता हुआ नजर आएगा। पहले इस शहर में यहाँ के मुस्लिम समाज की ज़रूरियात ज़िंदगी का सबसे बड़ा जरिया बीड़ी मजदूरी था, लेकिन अब इस कारोबार के बंद होने से एक बड़ी जमात बेरोजगार हो गई। ये बेबस लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब उनके ख्वाब दम तोड़ रहे हैं। सुबह का सूरज निकलने के बाद उनके सामने सवाल यही है कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करें। वो अपने बच्चों को किसी काम पर भेजें या उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि जब घर के छोटे बड़े सब मिलकर काम करते हैं तब जाकर कहीं घर का चूल्हा जलता है। 1000 के 30 दे तो 500 बनाई 15 रुपये 16 रुपये बस घर चल जाता है। अब चला से चले या ना चले बेटा हैं, और ना भी चले तो कौन से मांग है, मालिक से मांगे जो कुछ मालिक देते तो खाते हैं, कर रहे हैं, क्या करें। डॉक्टर भी ऐसा ही है हमारे, बिल्कुल उनके हाथ पाँव कपाते हैं। 70% करीब मेरे को ऐसा लगता है कि 70% रोज कमाओ रोज खाओ वाले हैं मुस्लिम। उनको ये लगता है कि यदि हमारा बच्चा कहीं किसी भी दुकान में काम करेगा 200 रुपये तो लाएगा हफ्ते में, तो वो 200 रुपये उनके लिए 2000 के बराबर होते हैं। वो मैंने जो कहा कि पेट की आग बुझाने के लिए पहले उनको लगता है कि कुछ आ जाए। और सरकारों की जहाँ तक बात, मेरा भी एक तजुर्बा है कि आप हरिजन आदिवासियों को और जो दीगर तबके हैं उनको आप छात्रावास दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं आप? कोई मुस्लिम छात्रावास है क्या? क्या मुसलमानों में गरीब नहीं है क्या? उनसे ज़्यादा गरीबी हमारे पास है। तो ये फ़र्क भी है। मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें तो उसके मुखिया दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने इस सूबे में मुस्लिम समाज के लिए कितने काम किए हैं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के इन अक़लियती इदारों पर नजर डालें जिनका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, तो आपको सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अक़लियतों के जितने इदारे हैं सब बीमार हैं। मध्य प्रदेश में अक़लियतों से मुताल्लिक कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसे मध्य प्रदेश हुकूमत ने खुद कफील बनाया हो। बजट की कमी के चलते मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी गुज़िश्ता 2 सालों से सूबे के शायरों और अदीबों को अवार्ड नहीं दे पा रही। इस तरह से अगर मदरसा बोर्ड की बात करें तो उसे क़याम के बाद से ही घुन लग गया है। सालों बोर्ड के तुलबा अपने रिजल्ट को लेकर भटकते रहते हैं। गुज़िश्ता साल के इम्तहान के नताइज का अब तक ऐलान नहीं हो सका। मसाजिद कमेटी के अइम्मा व मुअज्जिनीन को आज भी जो तनख्वाह दी जाती है वो 1500 रुपये माहाना नहीं हो सकी। यहाँ के लोग अपनी खस्ताहाली के लिए हुकूमत को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि पहले कांग्रेस ने उनका इस्तेहसाल किया, अब बीजेपी भी उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। सिहोरा में तो कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्रियाँ का किया था जहाँ हरगढ़ फैक्ट्री कहलाती है वहाँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट लगे वो भी बंद हो गए। अब वो मैं तो ये कहूँगा कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी या तो उसका फेलुअर है, उसके अलावा सिहोरा को और कोई भी सिहोरा की कोई तरक्की नहीं हुई। गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस ने सिहोरा को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, जब से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने उसके बाद से इन्होंने जिला बनने की जो कार्रवाई थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो आज सिहोरा की स्थिति ये है कि एक ग्राम पंचायत से ज़्यादा कुछ नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन खुले, ना कोई एजुकेशन में कोई तरक्की हुई, कुछ भी नहीं। आज यहाँ का जो तबका है वो जिस हालत में है उसी हालत में पड़ा हुआ है। सिहोरा ही क्या, हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज से उनके मसाइल के हल के लिए कितने वादे किए हैं, अब तो ये भी मुस्लिम समाज को याद नहीं है। अगर वक्त रहते हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किया तो आइंदा इंतखाबात में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की तरफ मुस्लिम समुदाय का जाना है या उनकी वोटों का परसेंटेज बीजेपी में जाना है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग विकास के नाम पर इन्होंने कुछ लोगों को बरगलाया है और उन लोगों को उन्होंने आकर्षित किया है कि आइए हम आपको विकास देंगे और आपको खुशहाली देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में विगत 2 वर्षों से कह लीजिए वो तांडव किया है इन्होंने, जिसमें सांप्रदायिक सहिष्णुता तो ख़त्म ही कर दी एक प्रकार से। और आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग इसको जान रहे हैं कि इनका विकास कहाँ तक रह गया है और ये क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद सिहोरा के आर्थिक, सामाजिक और तालीमी सूरत हाल पर आधारित ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।